हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फ्यूचर मैथ्स क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। अब तो कन्फर्म है कि एसएसजीडी का एग्जाम 23 फरवरी से होगा ही होगा। तो आप लोग तैयारी जितना भी किए हैं अब सिर्फ रिवीजन कीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं कीजिए। नया चीज़ नहीं पढ़िए, नया चीज़ पढ़िएगा तो फिर कन्फ्यूजन होगा। तो हम ईएसआई पढ़ा रहे हैं। ईएसआई में आपको हमने जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ से 75 तक करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 75 तक। आज 75 से आगे कंटिन्यू 76 नंबर से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से 8 वर्ष और 20 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर एक निश्चित धनराशि द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। ठीक है, एक निश्चित राशि, ठीक है, निश्चित राशि मतलब समान है। ठीक है, जो भी अमाउंट लगता है 8 वर्ष पे और जो भी लगता है 20 वर्ष के लिए, जो भी अमाउंट लगता है 8 वर्ष के लिए और जो भी लगता है 20 वर्ष के लिए, दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, और क्या कह रहा है, समान ब्याज दर मतलब रेट भी क्या है, तो बराबर है। रेट भी क्या है, बराबर है। जब मूलधन बराबर है, रेट बराबर है और अनुपात लीजिएगा तो इधर वाला मूलधन और उधर वाला मूलधन दोनों कट जाएगा। ठीक है, इधर इस साइड का रेट और उस साइड का रेट दोनों कट जाएगा। जैसे यहां से देखिए ब्याज बराबर होता क्या है, तो पी आर टी बाई 100, पी आर टी और बाई यहां से 100, और दूसरे वालों को हम एक कैपिटल मान तो स्मॉल मान लेते हैं, तो स्मॉल पी स्मॉल आर और स्मॉल टी बाई क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, अब यहां से देखिए, अब दे दिया यहां से कि मूलधन और रेट जो है बराबर है, तो मूलधन बराबर है तो पी से पी कट जाएगा, अनुपात लेंगे तो रेट बराबर है तो आर से आर कट जाएगा और 100 से 100 दोनों सेम है तो कट जाएगा। बच गया क्या, तो कैपिटल टी और यहां से स्मॉल टी। इसका मतलब है कि अगर मूलधन और रेट बराबर है तो जो भी ब्याज का अनुपात होगा वही अनुपात होगा जो टाइम का अनुपात है, या फिर यहां से अगर टाइम इक्वल कहता तो जो भी रेट का अनुपात होता वही जो है ब्याज का अनुपात यहां से हो जाता है। अब पूछा है कि अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात बताइए, तो टाइम का अनुपात क्या है, तो 8:20। यहां से काटिएगा 2 से 4 बार में, ठीक है, और यहां से 5 से काटिएगा तो 4 बार में, यानी 2:5। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां से हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर यहां से 77। विनीता ने 12,000 धनराशि 9% साधारण ब्याज दर पर निवेश के निश्चित समय पचा, तो वह धनराशि 18,480 हो जाती है, तब समय कितना होगा। अच्छा, एक चीज देखिए, एक वर्ष में जो ब्याज लगता है 9% ब्याज लगता है। ठीक है, अब टोटल कितना परसेंट ब्याज उसको मिला पहले ये निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे, तो 12,000 रुपया लगाया था, ठीक है, और हो गया कितना, तो 18,480। तो 12,000 प्लस 6,000 18,000, यानी 6,480 उसको ब्याज मिल गया। 6,480 ब्याज मिल गया। मूलधन कितना पे, यानी प्रिंसिपल 12,000 पे, और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ हम गुना कर लेंगे। अब 100 से गुना कर लिए और इसको हम काट लेंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब 12 से इसको काटिए तो 12×5 60 और 12 को 48। टोटल ब्याज जो है 54% मिल जाएगा। अब हमको निकालना यहाँ से समय, तो यहाँ से समझिएगा कि एक वर्ष में ब्याज मिलता है 9% और टोटल ब्याज है 54%। तो इस 54% में हम 9% से भाग लगा दें तो जो भी आएगा वो मेरा टाइम आ जाएगा। तो यहाँ से 9×6 = 54 यानी 6 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल यहां से कीजिए, थोड़ा पढ़िए सवाल को, वीडियो को रोकिए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। कितने समय में 5,000 की धनराशि यानी प्रिंसिपल दे दिया 5,000, 9% साधारण ब्याज दर पर 6800 हो जाएगा। अब 5,000 से राशि बढ़ करके 6800 हो रहा है, तो ब्याज यहां से कितना मिल रहा है, तो 1800। ब्याज कितना मिल रहा है, 1800। तो 1800 का ब्याज मिल रहा है, प्रिंसिपल कितना पे, तो यहां से प्रिंसिपल 5,000 पे, तो 5,000 और यहां से क्या कर लेंगे, गुने 100 कर लेंगे, तो टोटल परसेंट ब्याज हमको मिल जाएगा। अब यहां से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो। अब यहां से काटिएगा तो 5×3 = 15, 3 × 30 5 6 30 यानी टोटल ब्याज जो यहाँ से मिल जाएगा कितना मिल जाएगा, तो 36%। टोटल ब्याज यहाँ से मिल जाएगा कितना, तो 36%। एक वर्ष में 9% का साधारण ब्याज मिलता है और टोटल ब्याज मेरा 36%। तो इसमें हम 9% से भाग लगा दें, जो भी कट करके आएगा मेरा टाइम आ जाएगा। तो 4 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा।
तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा, ट्रिक अच्छा लग रहा, बनाने का तरीका अच्छा लग रहा, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा, तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5,000 की धनराशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 580 हो जाती है, ठीक है। समान साधारण ब्याज दर पर कितने वर्षों में 650 की धनराशि 858 हो जाएगी? तो सबसे पहले हमको इससे रेट फाइंड करना होगा, आर फाइंड करना होगा कि आर क्या होगा। तो यहाँ देखिएगा 2 वर्षों में 500 की जो राशि है बढ़ करके 580 हो गई, तो कितना का इंक्रीजमेंट हो गया? तो 80 का, ठीक है। 80 का इंक्रीजमेंट किस पे हो गया? तो 500 पे हो गया, ठीक है। और परसेंट निकाला है, टोटल परसेंट ब्याज हमको निकालना है, नहीं यहाँ दर निकालना है हमको, तो 100 से हम गुना कर लेंगे। अब 100 से हम गुना कर लिए तो यहाँ से तो निकाल रहा था टोटल परसेंट ब्याज, कितना परसेंट ब्याज मिल रहा था, हमको चाहिए दर, यानी एक वर्ष में कितना परसेंट ब्याज लगेगा ये चाहिए। तो यह जो ब्याज 80 है 2 वर्षों का है, तो 2 से हम भाग लगा देंगे तो हमको वार्षिक दर यहाँ से निकल जाएगा, यानी ईयरली रेट यहाँ से निकल जाएगा। अब देखते हैं काट के इसको कैसे काटेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो, और 16 पचे 80, और 2 से काटिएगा 16 को तो 8 बार में, यानी वार्षिक रेट कितना आ गया? तो 8% पर ईयर आ गया, ठीक है। 8% पर ईयर यानी वार्षिक रेट आ गया। अब कह रहा है कि 650 की धनराशि 850 यानी कितने वर्ष में हो जाएगी समान साधारण ब्याज दर पर, यानी रेट कितना है? तो 8% है। अब यहां से देखिएगा 650 से बढ़कर 858 हो गई, तो कितना का वृद्धि हो गया? तो 8 में से 0 जाएगा तो 8 का, 5 में से 5 जाएगा तो 0, और 8 में से 6 जाएगा तो 2, यानी 208 रुपए का वृद्धि किस पे हो गया? तो प्रिंसिपल 650 पे। अच्छा, परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर लेंगे, यहाँ से टोटल हमको प्रतिशत ब्याज मिल जाएगा। अब यहाँ से काट लेंगे, तो कैसे काटेंगे? तो यहाँ से हम काट लेंगे 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ से 13 पचे 65, और यहाँ से हो जाएगा 2 पचे 10, और 13 से काटिएगा तो एक बार में 13 है तो 7 तिरछा का 78, और 16 दूनी यहाँ से आ जाएगा कितना? तो 32%, यानी टोटल ब्याज कितना मिला होगा? तो 32%। टोटल ब्याज कितना मिला होगा? तो 32%। और अमाउंट में यहाँ कितना मिल रहा है? तो 208 रुपया, यानी अमाउंट मिल रहा है 208 रुपया, और टोटल परसेंट ब्याज यानी परसेंट में कितना मिल रहा है यहाँ से? तो परसेंट में मिल रहा है यहाँ से 32%। और एक वर्ष का जो ब्याज है यानी प्रति वर्ष ब्याज का जो दर है वह 8% है, तो इसमें हम 8% से अगर भाग लगा दें तो मेरा जो है टाइम यहाँ से निकल जाएगा। तो 8 चको 32, यहाँ से 4 ईयर्स करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़िए और इसको सोल्व कीजिए। 900 की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 प्राप्त करने में कितने वर्ष का समय लगेगा? ठीक है, इस बार कह रहा है ब्याज 810 होना चाहिए, और एक वर्ष का जो रेट है कितना है? तो 5% है, तो टोटल ब्याज परसेंट कितना होगा? तो 810 का ब्याज मिल रहा है, प्रिंसिपल कितना पे? तो 900 पे, प्रिंसिपल 900 पे, और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ हम गुना कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, और 9 से चल जाएगा 81 9 बार में, और 1 जीरो बच गया यानी 90%, यानी टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा यहाँ से? तो 90%, ठीक है। और एक वर्ष में ब्याज कितना है? तो 5%, तो 5% से यहाँ भाग लगा देंगे, और जो ही मेरा आ जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से 18%, 18% नहीं, यहाँ से 18 ईयर्स करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 18 ईयर्स। चलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ से हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बहुत इस तरह का सवाल हो गया। किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 81/100 है, तो वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर है, यानी टी किसके बराबर है? तो आर के बराबर है। इसमें आपको दे देगा कि टी आर के बराबर है, कभी आपको क्या पूछ देगा कि आर पूछ देगा, और कभी क्या पूछ देगा? तो टी पूछ देगा। यहाँ क्या पूछ रहा है? तो ब्याज दर कितनी है ये पूछ रहा है, तो बस कुछ नहीं करेंगे। यहाँ एक चीज ध्यान देना है कि हमको प्रिंसिपल चाहिए यानी पी चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए? यहाँ से इंटरेस्ट चाहिए, पी चाहिए, और आई चाहिए यानी ब्याज चाहिए, यानी मूलधन चाहिए और ब्याज चाहिए। और क्या करेंगे? जब मूलधन ब्याज मिल जाएगा तो इस तरह के सवाल में जब दे दे कि समय और दर दोनों आपस में बराबर है, तो ब्याज बटे यहाँ से प्रिंसिपल करेंगे, और गुने यहाँ से 100 कर लेंगे, ठीक है, और इसका हम कर लेंगे वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या करेंगे? जब कहे कि वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर है, और आपको दे दे प्रिंसिपल और
यहाँ से ब्याज दे दे, अगर नहीं देगा तो फिर अमाउंट देगा तो हमको ब्याज यहाँ से निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल माइनस करके। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंसिपल और यहाँ से हम ब्याज फाइंड करेंगे और ब्याज बटे प्रिंसिपल गुना 100 करके हम क्या कर लेंगे, यहाँ से स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो यही मेरा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए यहाँ से इंटरेस्ट कितना है, तो इंटरेस्ट देखिए कह रहा है कि साधारण ब्याज उस धनराशि का 81/100 है, यानी धनराशि मतलब पी 100 है और ब्याज यहाँ से इंटरेस्ट कितना है, तो इंटरेस्ट यहाँ से 81 है। इंटरेस्ट कितना है, तो 81 यानी 81 है। तो यहाँ से बस कुछ नहीं करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, हम वर्गमूल लगा लेंगे। ठीक है, और अंदर में क्या लिखेंगे, तो ब्याज सबसे पहले ऊपर में ब्याज और नीचे बटा में प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल 100 और गुने यहाँ से कर लेंगे कितना 100। ठीक है, 100 अपने मन से गुना कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए ऊपर नीचे 100 है तो कट जाएगा, अंदर बच गया सिर्फ 81। 81 का वर्गमूल निकल जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 9% यहाँ से रेट हो जाएगा। तो 9%, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और इस तरह का सवाल है, किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 64/81 है, तो 81 प्रिंसिपल हो गया और 64 यहाँ से ब्याज हो गया। तो 64/81 कर लेंगे और गुना कर लेंगे किससे, तो 100 से, और लगा लेंगे क्या हम यहाँ से, तो वर्गमूल लगा लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, अब इसको काटिए नहीं, कटेगा नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 64 का वर्गमूल यहाँ से निकल जाएगा 8 और नीचे 81 है, 81 का वर्गमूल यहाँ से हो जाएगा 9 और गुने में 100 है तो 100 का वर्गमूल यहाँ से हो जाएगा 10, यानी 80/9। ठीक है, तो 9 9 में 81 होता है तो आ जाएगा कितना, 9 8 72, फिर बचेगा 8 तो फिर 80, 9 8 72 यानी 8.8%। 8.8%, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जल्दी हम बनाएंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 1000 की धनराशि 2210 हो जाती है। अब इस बार यहाँ से अमाउंट दे दिया, हो जाती है मतलब अमाउंट दे दिया। ठीक है, और यहाँ से ही क्या है, प्रिंसिपल है, तो ब्याज यहाँ से अपने ही फाइंड कर लीजिएगा। कैसे फाइंड कीजिएगा, तो ब्याज बराबर क्या होता है, तो ब्याज बराबर यहाँ से क्या होता है, यानी इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, जल्दी में लिख ले, इंटरेस्ट बराबर तो अमाउंट यानी ए माइनस पी, यानी मूलधन माइनस क्या होता है, तो मूलधन होता है। तो मूलधन यहाँ से 2210 है और मूलधन 1000 है, तो यहाँ से ब्याज कितना हो जाएगा, तो 2210 माइनस 1000 1210 है। ठीक है, 1210 ब्याज हो गया और 1000 मूलधन हो गया। अब यहाँ से हमको रेट, यदि वार्षिक ब्याज दर और जितने वर्षों के लिए धनराशि का निवेश किया जाता है दोनों समान है तो वार्षिक दर बताइए। अब यहाँ से रेट निकालना है तो क्या कर लेंगे, तो सबसे पहले वर्गमूल लगा लेंगे और यहाँ से लिख लेंगे ब्याज, तो ब्याज 1210 है और नीचे लिख लेंगे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल यहाँ से कितना है, तो प्रिंसिपल यहाँ से 1000 है और गुने में कर लेंगे अपने मन से हम 100। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, अंदर बच गया 121 और 121 किसका वर्गमूल है, वर्ग है, तो 11 का है। तो 11% इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, यानी 121 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकल करके आ जाएगा 11%। तो 11% मेरा रेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लेते हैं। साधारण ब्याज की एक योजना में निवेश करने पर 2000 की एक धनराशि 5920 हो जाती है। यदि वार्षिक ब्याज दर और उन वर्षों की संख्या जिनके धनराशि का निवेश किया गया दोनों समान है तो वार्षिक ब्याज दर निकालिए। तो इस तरह का आपको 3-4 सवाल बता दिए, इसका आप सॉल्यूशन कर करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लेते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 85। दो लोगों को 600 की धनराशि उधार दी गई, एक को 5% की वार्षिक दर से और दूसरे को 13% की वार्षिक दर से। यदि एक वर्ष बाद अर्जित साधारण ब्याज 62 रुपया है, यानी दोनों राशि पे एक वर्ष का जो ब्याज टोटल है वह दे दिया है 62 रुपया, तो प्रत्येक दर पर उधार दी गई धनराशि यहाँ से ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें ऑप्शन मेथड भी लगा सकते हैं, इजी डाटा है तो अगर 200 का पहले हम 5% निकालेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, और 400 का हम 13%, 13 को 52 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया, 62 आ गया। तो ऑप्शन ए यहाँ से मैच करेगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ये तो हो गया ऑप्शन मेथड। ठीक है, जल्दी में आंसर निकल गया। अब इसको सोल्व करना हो, जल्दी में ऑप्शन से नहीं सोल्व हो तो सोल्व कैसे करेंगे, तो या तो आप यहाँ से टोटल ब्याज है 62 और यहाँ से प्रिंसिपल है 600, तो अब टोटल कितना ब्याज परसेंट मिला, क्योंकि हर एक साल का दे दिया ब्याज परसेंट 5% और 13%, तो दोनों साल का एवरेज कितना ब्याज परसेंट मिला ये अगर निकाल लेते हैं तो एलिगेशन मेथड यहाँ से लग जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 600 रुपया का अगर सभी लगता 5% पे तो कितना ब्याज मिलता,
तो 600 गुना 5/100 यानी 6×5 30 रुपया, ठीक है। और अगर टोटल 600 को हम 13% पे लगाते तो कितना ब्याज मिलता, तो 13 का 78 रुपये ब्याज मिलता, ठीक है। लेकिन ब्याज मिलता कितना ओवरऑल है, तो 62 रुपया ब्याज कितना मिलता है, 62 रुपया। अब यहाँ से एलिगेशन लगा लेंगे, तो कैसे लगाएंगे, यहाँ से जो भी रेशियो निकल करके आएगा वह प्रिंसिपल का निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब 78 में से 62 घटाइएगा तो 16 बच जाएगा, और 62 में से 30 घटाइएगा तो बच जाएगा यहाँ से कितना, 32। अनुपात लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 1 अनुपात यहाँ से आ जाएगा 2। यह किसका अनुपात है, तो प्रिंसिपल का अनुपात है। अब देखिए टोटल प्रिंसिपल कितना है, तो 600 है। इसका कंपेयर हम अनुपात पर टोटल से कर लेंगे, तो 2 + 1 यहाँ से 3, और निकालना है प्रत्येक राशि, ठीक है। तो पहली राशि हो जाएगा गुने 1, उसके बाद किससे कर लेंगे, गुने हम 2 से कर लेंगे, ठीक है। एक बार 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे और दूसरी बार में हम 2 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से काटिएगा, यहाँ से काटिएगा तो कट जाएगा 200 बार में। 200 बार में एक बार 1 से गुना होगा और दूसरी बार किससे गुना होगा, तो 2 से गुना होगा, तो 200 हो जाएगा। 200 में 1 से गुना होगा तो 200, और 200 में 2 से गुना हो जाएगा तो 400, यानी 200 और 400, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से हम 86। अब 86 क्या कह रहा है, 10,000 की धनराशि का एक हिस्सा 8% पर और बचा हुआ हिस्सा 10% ब्याज वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत ब्याज दर 9.2% हो तो दोनों हिस्से लगा लेंगे, ठीक है। प्रत्येक वर्ष का दे दिया है और यहाँ से औसत भी दे दिया है, तो यहाँ से एलिगेशन इजीली है कि लग जाएगा। एलिगेशन कैसे लगा लेंगे, ठीक है। तो एक हिस्सा है 8% पे और दूसरा हिस्सा है 10% पे, ठीक है। तो परसेंट बार बार नहीं लिखना है, हम समझ जाएंगे मन ही मन कि हमने परसेंट लिखा है, और दूसरा है 9.2% पे। अब यहाँ से एलिगेशन लगा लेंगे। एलिगेशन यहाँ से लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0.8 बच जाएगा, ठीक है, यानी 0.8, और यहाँ कितना बच जाएगा, तो 1.2। अगर हम यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, अगर यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, ठीक है, अनुपात लेंगे और डेसिमल हटाएंगे, तो देखिए एक अंक बाद यहाँ भी अनुपात है और एक अंक छोड़ करके यहाँ भी अनुपात है, तो चला एक अंक छोड़ के यहाँ डेसिमल है, एक अंक छोड़ के यहाँ डेसिमल है, तो डेसिमल खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे डेसिमल हटा गया तो यहाँ बट्टे में 10 होगा और यहाँ भी बट्टे में क्या होगा, 10 होगा, तो 10 से 10 कट जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम रिमूव कर दिए। अब आगे देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। अब यहाँ 8:12 है, तो 2 चको 8 और 3 चको यहाँ से हो जाएगा 12, तो 2:3 आएगा। किसका रेशियो आ गया, तो प्रिंसिपल का आ गया। अब पूछ क्या रहा है, तो दोनों हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो टोटल राशि 10,000 है, टोटल राशि कितना है, तो 10,000 बट्टे में यहाँ अनुपात में टोटल कितना है, तो 3 और 2 यहाँ से है 5 है। निकालना है प्रत्येक हिस्सा, तो पहली बार 2 से गुना करेंगे और फिर करेंगे यहाँ से हम 3 से गुना। अब इसको हम काट लेंगे, तो कैसे काटेंगे इसको, तो यहाँ देखिए 5 से 10,000 में भाग लगाइएगा तो 2,000 में कट जाएगा, ठीक है। 2,000 से गुना कर लेंगे 2 में, ठीक है, पहली बार तो पहला निकल जाएगा, फिर 2,000 में गुना कर लेंगे 3 से, हो जाएगा कितना, दूसरा हो जाएगा। तो पहला बार यहाँ 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4,000, यानी पहला जो राशि आ गया 4,000। दूसरा कितना आ जाएगा, तो 2,000 में 3 से गुना कीजिएगा तो 6,000, यानी 4,000 और 6,000 इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 87। मुकुल 9300 की धनराशि साधारण ब्याज दर पर 2 भागों में उधार देता है। पहले भाग पर 5% ब्याज और दूसरे भाग पर 8% ब्याज दर है। यदि 4 वर्ष बाद वह 2400 ब्याज वसूल करता है, ठीक है। अब एक चीज यहां से देखिएगा, 4 वर्ष में 2400 ब्याज है, तो एक वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा, तो 4 से भाग लगा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना, तो 600, यानी एक वर्ष में 600। अब देखिए एलिगेशन का सवाल है, तो एलिगेशन कैसे इसमें लगाएंगे, या तो आप 9300 एक वर्ष का ब्याज है, आप 600 बटा 9300 कर करके आप औसत प्रतिशत ब्याज निकाल लीजिए, या आप 9300 का एक बार निकाल लीजिए यहाँ से 5%, ठीक है, और एक बार निकालिए 9300 का 8%, और उसके बाद 600 दिया ही है, एलिगेशन लगा लेंगे। तो इजी है, 9300 का 5% निकालना, तो परसेंट से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, और 93 5 से गुना करेंगे तो 9 5 45 450, और 5 15 465 आ जाएगा, ठीक है। एक आ गया 465 पहला, और दूसरा क्या आ जाएगा, तो 9300 का 8%, तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, और 93 8 से गुना कर लेंगे
तो 9×72 720 और 8×24 यानी 744, यानी दूसरा कितना हो जाएगा 744 ब्याज, और टोटल ओवरऑल कितना ब्याज है तो 600 है। कितना है 600 है। अब यहाँ से एलिगेशन हम लगा लेंगे, ठीक है। अब एलिगेशन लगा लेंगे तो कैसे लगाएंगे यहाँ से समझिएगा। अब 744 में से 600 घटेगा तो कितना बच जाएगा 144, ठीक है। अब एक बार 600 में, अब इसमें से इसको घटाए तो इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ घटाइए तो बच जाएगा कितना, तो 135 बच जाएगा, यहाँ से 135 बच जाएगा, ठीक है। अब अनुपात लेंगे, अनुपात लेंगे, देखिए 15 से दोनों कट रहा है, 15 से कट रहा है या 9 से, हाँ 9 से दोनों कट रहा है, 15 से नहीं कट रहा, 9 से कट रहा है। 900 इसको काटिएगा तो 16 बार में, और 9 से इसको काटिएगा तो 15×35 यानी 15 बार में, ठीक है। तो 16 अनुपात यहाँ से कितना आ गया 15। किसका अनुपात आ गया तो प्रिंसिपल का आ गया। पूछा क्या है, अच्छा दोनों भाग का अनुपात ही पूछा है, तो अनुपात क्या हो जाएगा 16:15। 16:15 कहाँ है तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, अनुपात ही पूछा था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 9600 का एक हिस्सा 8% ब्याज दर पर और बचा हुआ हिस्सा 10% ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। 4 वर्ष बाद 3500 साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तब ब्याज दर 10% पर निवेश धनराशि बताइए। सेम वही सवाल है, ठीक है। इस बार पूछा है जैसे परसेंट दे दिया कि यानी यह था 5% पे और यह था 8% पे, इसी में से एक पूछ दिया कि 8% वाला या 10% वाला हिस्सा बताइए, तो इसका अनुपात ए हो जाएगा और इसका अनुपात यहाँ से ए हो जाएगा, तो निकाल लीजिएगा आसानी से कंपेयर करके। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 88। चलिए 88 तो बनाना है, 88 को बनाना है, ठीक है। चलिए 89 यहाँ से देख लेते हैं। 2760 धनराशि को दो भागों में इस प्रकार निवेश किया जाता है कि 5% साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद राशियां बराबर प्राप्त होती हैं, ठीक है। मेन जो प्रिंसिपल है कितना है तो 2760 है, इसी को दो भाग में ब्याज पर लगाता है, ठीक है। तो ब्याज पर जो दो भाग लगाता है उसका अमाउंट कुछ भी हो, लेकिन परसेंट के हिसाब से अपने आप में 100% होगा, यानी पहला अमाउंट भी 100% होगा, ठीक है, और दूसरा अमाउंट भी अपने आप में परसेंट के हिसाब से 100% होगा। अब एक चीज यहां से ध्यान दीजिएगा कि 5% का रेट है, तो 5% में पहला राशि पे 2 वर्ष ब्याज चलता है, तो 5 दूनी 10% ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा राशि पे 5% से 4 वर्ष तक चलता है, तो 5 चक को यहाँ से 20% ब्याज मिल जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ हो जाएगा 120, और यहाँ कितना हो जाएगा 110%, 120% और 110%। तब राशि का दूसरा भाग क्या है, अच्छा दूसरा भाग पूछा है, तो सबसे पहले अनुपात यहाँ से ले लेंगे, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी पहला भाग 11 है और दूसरा भाग 12 यूनिट, पहला भाग 11 यूनिट और दूसरा भाग यहाँ से 12 यूनिट। टोटल राशि कितना है तो टोटल राशि 2760 है। इसका कंपेयर किससे हम कर लेंगे तो 12 और 11 यानी टोटल कितना अनुपात में 23 है, तो 23 से कर लेंगे, और निकालना क्या है दूसरा भाग, तो दूसरा भाग कितना है 12 है, तो 12 से यहाँ हम गुना कर लेंगे, ठीक है। अब काटिएगा तो काट लीजिए, ठीक है। काटना है तो एक बार में 23 चला जाएगा तो बच जाएगा 4, तो ये दूनी 46 यहाँ से हो जाएगा 0, और 12 में 12 से गुना कीजिएगा तो 144 और 1 0 यानी 1440, दूसरा भाग 1440 है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 90। 900 की धनराशि दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 2% वार्षिक साधारण ब्याज समान है, तो एक वर्ष में प्रत्येक भाग पर संचित ब्याज बताइए, ठीक है। चलिए बताइए, इसको सोल्व कीजिए और थोड़ा वीडियो रोकिए और इसको सोल्व कीजिए। अब देखिए यहां से कह रहा साधारण ब्याज 4% वार्षिक साधारण ब्याज, दूसरे पर 2% वार्षिक साधारण ब्याज समान है, यानी ब्याज समान है, ठीक है। ब्याज क्या है समान है, तो एक वर्ष में प्रत्येक भाग पर संचित ब्याज कितना है, तो देखिए यहां से जब ब्याज समान है तो जो भी ब्याज का अनुपात होगा, जो ब्याज का अनुपात होगा वही अनुपात होगा जो किसका होगा
तो यहाँ से दर का होगा यानी रेट का होगा। जब ब्याज समान है तो याद रखिएगा, जब ब्याज समान है तो जो भी ब्याज का अनुपात होगा वह दर का अनुपात होगा। तो पहला दर है 4% और दूसरा दर है 2%, दोनों का अनुपात यहाँ से लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से तो हो जाएगा 2:1, 2:1 आ जाएगा। ठीक है, टोटल राशि कितना है तो 900 है। ठीक है, अच्छा यहाँ से किसका अनुपात आया तो प्रिंसिपल का। ठीक, तो 900 का कंपेयर किससे कर लेंगे तो अनुपात वाला टोटल से, तो 2+1 यहाँ कितना है तो 3 है, 3 से कंपेयर कर लिए। अब गुना कर लेंगे तो प्रत्येक भाग पे कह रहा है तो पहली बार 2 से गुना करेंगे फिर 1 से करेंगे, दोनों भाग निकल जाएगा। तो 3 तिया 9 और 300 से एक बार 2 में गुना होगा और एक बार 1 में, तो 3 दूनी 600, पहला राशि 600 और दूसरा राशि 300 में 1 से गुना कीजिएगा तो 300। ठीक है, तो कह रहा है दोनों पे संचित ब्याज बताइए टोटल कितना होगा प्रत्येक भाग पे। अब 600 जो लगता है उस पर कितना ब्याज है तो 4% है। ठीक है, दूसरे धनराशि 4%, अनुपात यहाँ से उल्टा होगा। अच्छा इसमें उल्टा लिख दिया, पहले 2% है फिर 4%, तो अनुपात यहाँ से हो जाएगा 1:2। इसमें थोड़ा उल्टा है तो 1 अनुपात यहाँ से 2 हो जाएगा, तो 1 अनुपात यहाँ से 2 यानी 1 और 2। तो पहला कितना हो जाएगा तो राशि तो हो जाएगा 3 में 1 से गुना 300 और दूसरा राशि तो 3 में 2 से गुना तो हो जाएगा 600, 3 में 2 से गुना तो हो जाएगा 600। अब 300 पे लगता है 4% से और 600 पे लगता है 2% से, तो 300 का 4% 12 हो जाएगा और 600 का 2% 6 दूनी भी हो जाएगा यहाँ से 12। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब यह तो अनुपात आया था प्रिंसिपल का, तो यहाँ से हमको प्रिंसिपल फाइंड हुआ, यानी दोनों राशि कितना कितना ये निकला, तो पहला राशि 300 दूसरा 600। अब 300 पे लगता है 4% के हिसाब से और 600 पे लगता है 2% के हिसाब से, तो 300 का 4% यानी 12, 600 का 2% यानी 12 है, यानी प्रत्येक भाग पर संचित ब्याज जो है 12 है। ठीक है, चलिए इस सवाल को सोल्व कीजिए। एक निश्चित धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 57 है। अब यहाँ से देखिएगा, चलिए पहले थोड़ा वीडियो रोकिए और आप लोग सोल्व कीजिए, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट क्या करते हैं कि हम ही बताते चल रहे हैं, आप लोग कुछ दिमाग नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ से देखिए, रोकिए सोल्व कीजिए। अच्छा 7 वर्ष है और ब्याज का रेट है 10%, तो टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा तो 70%। 8% है और ब्याज का रेट है यहाँ से 10%, तो टोटल ब्याज यहाँ से कितना मिल जाएगा तो यहाँ मिल जाएगा 80%, दैट है 80%। पूछा क्या है तो ब्याज का अंतर जो है 57 है और यहाँ ब्याज का कितना अंतर है तो एक से मिला 70% और दूसरे से मिला 80%, तो यहाँ अंतर कितना का है तो 10% का, और यहाँ अंतर 57 का, तो 57 का कंपेयर हम 10% से कर लेंगे और क्या निकालना है जो हम गुना कर लेंगे। तो कह रहा धनराशि बताइए। अच्छा धनराशि क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, तो शुरुआत में आपको बताए थे कि परसेंटेज की परिभाषा में, यानी परसेंटेज की भाषा में ब्याज जो होता है वह 100% होता है, तो यहाँ 100 से हम गुना कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से काट लेंगे 10 से 10 और 57 में 10 से गुना हो जाएगा तो 570, यानी 570 क्या हो जाएगा तो प्रिंसिपल हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल भी इसी तरह का है, देखिए यहाँ से एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर 132 है, तो 11% का चलेगा 8 वर्ष तक, तो कितना हो जाएगा तो यहाँ 11 88%। ठीक है, और 11% चलेगा 9 वर्ष तक, तो कितना हो जाएगा तो 11 99%, और दोनों का अंतर यहाँ से कितना हो जाएगा तो यहाँ से अंतर हो जाएगा 11%, लेकिन एक्चुअल में अंतर कह रहा है 132, तो 132 का कंपेयर हम 11 से कर लेंगे और निकालना उसे गुना कर लेंगे। धनराशि अपने आप में 100%, तो 100 से गुना कर लेंगे, 11 से काटिएगा तो 12 बार में, और 12 में 100 से गुना यानी 1200, प्रिंसिपल जो रहा होगा वह 1200 रहा होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब 93 नंबर को सोल्व करते हैं। एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष के लिए 6% और 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज का अंतर 420 है। ठीक है, यानी 5 वर्ष तक जो रेट है वह 6% है, तो 5 6 के यहाँ से 30% ब्याज मिल जाएगा, और क्या है
तो 4 वर्ष के लिए 5% से 5 को यहाँ से हो जाएगा 20%, और दोनों का अंतर यहाँ से कितना हो जाएगा तो 10%। लेकिन एक्चुअल में अंतर कितना दिया है तो 422 दिया है। इसका कंपेयर कर लेंगे किससे हम तो 10% से, और निकालना है धनराशि यानी प्रिंसिपल तो 100 से गुना, 1 जीरो से 1 जीरो, और 422 में 10 से गुना कीजिएगा तो 4200 यहाँ से 20 जो है प्रिंसिपल हो जाएगा। तो 4220 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लेते हैं। एक निश्चित राशि पर 9.6% वार्षिक दर से 15 महीने तथा 11.4% दर से 8 महीने के साधारण ब्याज का अंतर 1320 है। इस बार कुछ नहीं किया है, सवाल वही सेम पैटर्न पे है, लेकिन टाइम इस बार महीने में दे दिया है तो हम उसको वर्ष में चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे तो 15 महीना है, 9.6 के रेट से चलता है 15 महीना, तो 9.6 इंटू 15 महीना, और इसको वर्ष में चेंज करेंगे तो 12 से भाग लगाएंगे, ठीक है। और महीना को वर्ष में चेंज करेंगे तो 12 से भाग लगाएंगे, और वर्ष को महीना में चेंज करेंगे तो 12 से गुना करेंगे। अब यहाँ से 12 8 96 हो जाएगा, 12 8 96 यानी 0.8 बार में कट जाएगा, और 15 8 20 से 120 होता है, और एक अंक छोड़ के दशमलव है तो एक अंक छोड़ के दशमलव लगा लेंगे, यानी 12% यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। 12% आ जाएगा। क्या क्या निकालना था, टोटल ब्याज कितना मिला, तो हाँ 12% ब्याज मिलेगा। चलिए अभी 11.4% से चलता है 8 महीने तक, तो 11.4 इंटू 8, और इसको वर्ष में चेंज करेंगे तो 12, ठीक है। अब यहाँ से काट लेंगे तो 2 से कट जाएगा 4 बार में, 3 से कट जाएगा यहाँ से कितना बार में तो 4 बार में। अब 3 से इसको काटिएगा तो 3 3 आई 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 तो 24, तो 3 8 24 यानी 3.8 है। अब आरती दूनी कितना होता है तो 76 होता है, आरती दूनी 76 यानी 7.6% आ जाएगा, यहाँ से 7.6%। इसमें से इसको माइनस कीजिएगा, अंतर यहाँ तो अंतर ही दिया है ना 1320, तो इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा। अगर यह 8 होता तो 4 अंतर होता, लेकिन 7.6 है तो 4 पॉइंट यहाँ से कितना आ जाएगा 4। अब जोड़ लीजिए यहाँ तो 8 4 12 आ जाएगा, ठीक है। 4.4%, यानी परसेंट में ब्याज का अंतर 4.4%, एक्चुअल में 1320 है, तो 1320 और बटे में यहाँ से कितना हो जाएगा तो 4.4। निकालना क्या है राशि, तो राशि अपने आप में 100%, दशमलव हटाइएगा तो यहाँ 1 जीरो बढ़ जाएगा। और अब काट लेंगे तो कैसे काटेंगे तो 3 बार में यहाँ से कट जाएगा, यानी 30 बार में, और 30 में 1000 से गुना हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 30,000, ठीक है। तो 30,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल कितना है तो 30,000 है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है तो 30,000 है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से है 95। एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपया पूंजी कर देता है, पाता है कि यदि पूंजी दर 4% से 3.75% हो जाए तो उसकी वार्षिक आय 48 कम हो जाती है, ठीक है। तो उसकी आय बताइए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है, दिमाग लगाने वाला सवाल है, VVI सवाल है। इसको आप लोग थोड़ा वीडियो रोक करके सोल्व कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, उसके बाद हम बताते हैं। अब देखिए कह रहा एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपया पूंजी कर देता है। अच्छा, 1 रुपया में 4 पैसा देता है, 1 रुपया में, ठीक है, 4 पैसा क्या देता है तो पूंजी कर देता है, ठीक है। तो 100 रुपया में कितना देगा तो 100 रुपया में इधर 100 से गुना हुआ 2 जीरो से, तो इधर भी 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 400 पैसा, और इसको रुपया में चेंज कीजिएगा तो 400 भागा 100, ठीक है। पैसा को रुपया में चेंज करने के लिए हम 100 से भाग दे रहे हैं या देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो जो रेट आ गया कितना आ गया 4%। रेट आ गया कितना है तो 4%। 4% किसका है तो रेट का मान है, उसका कर यानी कर का रेट है, ठीक है। यानी 100 रुपया पे उसको 4 रुपया कर लग जाता है। जब 100 पे उसका 4% कर लगता है तो उसका शेष आय कितना बचता है तो उसका शेष आय यहाँ से क्या हो जाएगा तो 100% आय उस, और माइनस 4% यहाँ से कर लग गया तो शेष आय बच गया कितना तो 96%। आपको इतना नहीं लिखना है, इतना आपको हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। आपको डायरेक्ट यहाँ समझ आना कि 4 पैसा 1 रुपया में, तो 100 रुपये में 4 रुपये हो जाएगा, ये हो गया 4%, तो शेष आय बचेगा यहाँ से 96%। अब यहाँ से देखिएगा पूंजी जो है 4% से घटकर 3.75 हो जाता है, तो कितना कमता है तो 0.25% यहाँ से क्या हो जाता है कम हो जाता है। लेकिन यहाँ
न्यूमेरिकल वैल्यू में कितना कमता है, इंटीजर में कितना कमता है, तो 48 कमता है। तो इस 48 का कंपेयर हम 0.25% से कर लेंगे और निकालना है क्या हमको, आय। तो आय में 100 से हम गुना कर लेंगे। लेकिन आप सोच रहे हैं कि इतना से मेरा आंसर आ जाएगा, तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, तो यहाँ देखिए जो शेष आय बचा 96%, इसी पे हम इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। उसी के बाद यहाँ से माइनस भी हुआ है, ठीक है। तो जो यहाँ से हम 100% का वैल्यू निकालेंगे, वह जो निकल करके आएगा शेष आय यानी 96% का वैल्यू, यहाँ से निकल करके कितना का वैल्यू आया, तो 96% का, ठीक है। तो 96% का वैल्यू आया, तो इसका कंपेयर हम 96 से कर लेते हैं, इसका कंपेयर हम 96 से कर लेते हैं। और हमको चाहिए यह 100% का वैल्यू, यानी ये वाला चाहिए हमको, तो 100 से हम यहाँ फिर से गुना कर लेंगे, ठीक है। 100 से हम फिर से यहाँ गुना कर लेंगे। नहीं समझे, फिर से समझिए। यहाँ जो पूंजी दर घट रहा है, कब घट रहा है, कर देने के बाद घट रहा है। तो कर देने के बाद शेष सा कितना बचा, 96%। तो यहाँ जो हम वैल्यू निकालेंगे 100 से गुना करके, वह 96% का ही निकलेगा। लेकिन हमको चाहिए शुरू वाला आय, शुरू वाला उसका आय चाहिए। तो शुरू में आय उसका 100% है, तो ये वाला जो 96% का वैल्यू आया, इसका कंपेयर हम 96% से कर लेंगे, ठीक है। कंपेयर करने का मतलब यहाँ से नीचे लिखेंगे, यहाँ से नीचे लिखेंगे, और जो भी निकालना है उससे यहाँ गुना करेंगे, तो यहाँ नीचे ही आएगा, ठीक है। चलिए, अब 100% वाला हमको आ चाहिए, यानी ये वाला आ चाहिए, तो 100 से हम यहाँ 100 से गुना कर लेंगे। अब काट लेंगे, तो कैसे काटेंगे इसको, तो काट लेंगे, इजी है काटना, काटना कोई मुश्किल काम है नहीं। जैसे यहाँ से 10 हटेगा, तो यहाँ 2 0 और बैठ जाएगा, और 25 चको यहाँ होता है 100, 48 दूनी यहाँ होता है 96, और 2 दूनी यहाँ हो जाएगा 4, और 2 में 10,000 से गुना होगा, तो कितना जाएगा आय, तो 20,000। यानी उसका आय कितना रहा होगा शुरुआत में, तो 20,000 रहा होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल था, वन ऑफ द बेस्ट सवाल था, ठीक है। तो आज सेशन को यहीं रखते हैं, एक क्लास इसमें और लगेगा, तो नेक्स्ट क्लास में जो बच गया उसको करवाएंगे। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट आपसे हम अगली बार अगली सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।